बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब मियाँ अबूज़र शाद साहब का, जनाब इंजीनियर खालिद उस्मान साहब का, मियाँ ग्रुप लीडर मियाँ अंजुम निसार साहब का और लाहौर चैम्बर के तमाम ओहदेदारान का कि आज की ये खूबसूरत तकरीब इन्होंने सजाई और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाहौर चैम्बर को कि इन्होंने अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को इज़्ज़त दी। उनके एजाज़ में ये बहुत खूबसूरत फंक्शन जो है सजाया और इनको थपकी दी, इनको शाबाश दी, इनको इज़्ज़त दी कि जो आपने मुल्क के लिए, जबकि मुल्क को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। तो वैसे भी मैं जब से लाहौर आया हूँ और मैंने लाहौर चैम्बर के सदर साहब को देखा है, ईमानदारी से एक तो इनसे मैं बड़ा डरता हूँ कि ये सच्ची बात जो है, चाहे इनके सामने जो मर्जी खड़ा हो, ये बिल्कुल मुंह पे कर देते हैं। जहाँ पे भी हुकूमत कोई कोताही करती है तो इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने पास रखे होते हैं और इनकी सच्ची बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आगे इनसे बहस करें तो फिर वो सारे ये फिगर्स बता देते हैं और फिर उसका जवाब नहीं होता। तो लेकिन इस दौर में इस चीज़ की ज़रूरत है कि बड़े ऐवानों में बैठे हुए लोग जो गलतियां करें उनको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है और चीज़ें तब भी बेहतर हो सकती हैं। और जैसे यहाँ पे कहा गया 37AA का, मुझे, क्योंकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मुझे यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी सपोर्ट हासिल है और मैंने भी कोशिश की है कि ये जो गवर्नर हाउस है उसको बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो अपना घर समझे और ये समझे कि उनका एक भाई और एक दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी जब भी ज़रूरत होगी तो वो हमारे साथ खड़ा होगा। और वो खड़ा होना बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़ा होना नहीं है, वो खड़ा होना मुल्क के वक़ार और मुल्क की तरक्की के साथ खड़ा होना है, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी का इत्मीनान बहाल होगा। ये बड़े अजीम लोग हैं, ये अपने मुल्क को छोड़ के किसी तरफ गए नहीं, इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी जो मेहनत है वो अपने मुल्क में की और मुल्क को बनाने में की। बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद मुझे यहाँ पे साथ बैठे हुए जो है वो अबूज़र शाद साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत को कहें कि कोई अक्लमंद एडवाइज़र रखें कि जो ऐसे मशवरे देते हैं कि जिनकी वजह से जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी जो है मायूस होती है। तो मैं ईमानदारी से जितनी तारीफ़ ये की जाए वो कम है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो इस मुल्क से मोहब्बत करती है वो कभी जो है वो, अगर आपको गिला शिकवा हो भी, लेकिन वो गिला शिकवा आपके उस जज्बे में जो है रुकावट नहीं बनता कि जो जज्बा इस मुल्क को बेहतर करने का जज्बा है। तो 37AA पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिज़नेस कम्युनिटी की राय को मुकद्दम समझा और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 3 मुतालबे रखे बजट के हवाले से, उसमें से एक मुतालबा जो था वो ये 37AA का था और हुकूमत ने वो माना कि बिल्कुल इसमें बिज़नेस कम्युनिटी का जो गिला है वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी अब एनवायरनमेंट बेहतर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त दी है इस जंग में, पूरी दुनिया में जो हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त में कमी आई हुई थी, इस जंग के बाद अल्लाह के फजलो करम से वो इज़्ज़त बहाल हुई, दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो हुई। वैसे भी जो है वो कमज़ोर के साथ कोई नहीं होता, लोग, दुनिया ताकतवर के साथ होती है और अल्लाह ने हमें इस जंग में ताकतवर बना के पूरी दुनिया के सामने खड़ा किया। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जंग जो है वो इस पाकिस्तान पे अल्लाह का इनाम था कि जिसके बाद बेहतरी है अल्लाह के फजलो करम से। अब ये जो 6 महीने या साल या 2 साल हैं और इसमें बहुत भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है।
इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये इकानमी की जो कमज़ोरी है, जब थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम IMF या मुख्तलिफ जहाँ के जो है वो मिन्नतें करते हैं, इससे निकला जाए, क्योंकि बाकी हर साइड पे अब चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं। और वो हमारे मुस्लिम ममालिक के जो हमारी कमज़ोरी की वजह से हमें छोड़ गए थे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंडिया में उन्होंने शुरू कर दी थी, अब दोबारा वो इधर मुतवज्जो हुए हैं। हमारे बॉर्डर्स जो अफ़गानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ और इंडिया की तरफ हमें परेशानी थी, अब अल्लाह के फजल करम से इस जंग के बाद ईरान वाला बॉर्डर भी सिक्योर हो गया, चाइना बॉर्डर भी, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भी बेहतरी आना शुरू हो गई। तो अब पूरी कौम पे ये ज़िम्मेदारी ऐद होती है और पूरी हुकूमत पे भी ज़िम्मेदारी ऐद होती है कि हम दिन रात मेहनत करके अपनी इकानमी को बेहतर करें। और जैसे यहाँ पे सब दोस्तों ने कहा, सबसे आसान हल वो ये है कि ये हमारे बेटे और बेटियाँ जो फ्रीलांसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको सपोर्ट किया जाए कि जब इनको देना दिलाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इज़्ज़त देनी है, बेहतर इंटरनेट देना है, और आपने दिन रात मेहनत करके, जिस तरह कहा यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने कि बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स जो है वो आप लेके इस मुल्क में आएंगे और मुल्क की इकानमी जो है वो बेहतर होगी। बाकी सेक्टर्स की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सियासी तौर पे ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे, जब इलेक्शन आएगा इख्तलाफ राय करेंगे, लेकिन ये जो अल्लाह ने वक्त दिया है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है और सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि हम सारी कौम जिस तरह जंग में इकट्ठे हुए, इसी तरह इस 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो जाएं कि अब हमने दिन रात मेहनत करनी है और इस अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर करना है, ताकि हमें ये इंडिया के ये जो एक बात है कि जी भूखा नंगा मुल्क है, हम उससे निकल के अपनी इज़्ज़त और वक़ार के साथ दुनिया में अपना मकाम जो है वो हासिल कर सकें। और ये अजीम कौम है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के फजल करम से ये मेरे सामने जो मेरे बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है, ये बहुत टैलेंटेड यूथ है। ये बग़ैर किसी सपोर्ट, बग़ैर किसी वसाइल के आपने दुनिया में नाम कमाया है, और कोई वजह नहीं कि ये जो यूथ 64% यूथ है, इंशाअल्लाह यही इस मुल्क को बनाएगी और आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह पाकिस्तान उन अजीम बुलंदियों पे जाएगा कि जिसके लिए ये मुल्क बना है। इंशाअल्लाह आप और मैं सारे मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह जदोजहद करेंगे और इस पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वैसे भी खाने का टाइम है, अब खाने के और आपके दरमियान अगर ज़्यादा हैल हुआ जाए तो ये किसी तरह मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पहले भी मैं लेट आया हूँ। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.